हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है बायो इनफाइनाइट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास हमारे बीच में कुछ गैप आ गया था, लेकिन अभी हम कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारी चौथा लेक्चर रहेगा। और इससे पहले हमने सरल उपकला सिंपल एपिथेलियम को कंप्लीट किया था और कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर हमने संयुक्त उपकला के अंदर हमने एक टाइप कर लिया था और दूसरा टाइप आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त उपकला के अंदर हमने संक्रमित उपकला कंप्लीट किया था और आज हम स्तरित उपकला को कंटिन्यू करेंगे। संयुक्त उपकला का एक टाइप हमने संक्रमित उपकला और जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, और इसका दूसरा टाइप है स्तरित उपकला। तो स्तरित उपकला में भी इसके तीन प्रकार होते हैं: सल्की, स्तरित घनाकार और स्तरित स्तंभाकार। यानी जैसे कि स्तरित सल्की, स्तरित घनाकार, स्तरित स्तंभाकार। तो यानी संयुक्त उपकला के संक्रमित उपकला और स्तरित उपकला। स्तरित उपकला में तीन प्रकार। तो अभी हम इनको अलग अलग टाइप को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं स्तरित सल्की। इसके अंदर क्या होता है कि क्रेटीन युक्त, और नंबर 2 इनका होता है यानी क्रेटीन युक्त और क्रेटीन विहीन। इसमें स्तरित सल्की के दो टाइप होते हैं, क्रेटीन युक्त और क्रेटीन विहीन। तो एक बार आप इनको नोट कीजिए, फिर आगे हम न्यू स्लाइड बनाते हैं और इनको डिटेल में क्रेटीन युक्त और क्रेटीन विहीन को पढ़ते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे स्तरित सल्की उपकला। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखें स्तरित सल्की के अंदर अगर हम सबसे पहले देखें कि क्रेटीन युक्त क्या होता है, यानी क्रेटीन युक्त वाले कौन से होते हैं। तो क्रेटीन युक्त के अंदर होता है कि अपनी त्वचा, नाखून, जानवरों में सींग, पक्षियों में पंख, और जैसे जानवरों में खुर, ये क्रेटीन युक्त होते हैं। यानी त्वचा, नाखून, सींग, पंख और खुर। और वहीं अगर हम बात करें कि क्रेटीन युक्त तो हो गए त्वचा, नाखून, सींग, पंख और खुर। ये जैसे गाय भैंस के अंदर सींग और खुर होते हैं ना, पंख पक्षियों में नाखून और त्वचा, आप अपने भी देख सकते हैं। और जैसे अगर हम बात करें क्रेटीन विहीन के कौन से होते हैं, जैसे क्रेटीन विहीन में देखें तो मुख हुआ कि नमस्ता है, ग्रसिका, और ये हम इसमें तीन मेनली ले सकते हैं।
ये कृष्णी है यहाँ पे, मुख गुहा की नम स्टैक कृष्णी और योनि। और एक और भी ले सकते हैं, गुदाद्वार। ये क्रिटिन विहीन होते हैं, यानी मुख गुहा की नम स्टैक कृष्णी योनि और गुदाद्वार। ये तो हो गया स्तरित सल की उपकला, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। अभी हम देखने वाले हैं स्तरित स्तरित घनाकार उपकला। तो स्तरित घनाकार उपकला में क्या होता है कि जैसे हम एक डायग्राम के तौर पे देखेंगे, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। इसको ऐसा बना देंगे और जी मान लो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ये कुछ इस प्रकार से होगा। और ये किसका है डायग्राम? लार ग्रंथि का। कुछ थोड़ा सा वैसे सही नहीं बना, लेकिन लगभग हमने जो अपने को चीजें बतानी थी वो इसमें अपने को समझ में आ जाएगी। जैसे ये क्या है, सरल घनाकार, यानी एक लेयर है और घन के आकार की है। ये सरल घनाकार है और छोटी कोशिकाएं हैं। और वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 3 लेयर है, यानी संयुक्त घनाकार। और इसके मुकाबले यहाँ पे बड़ी कोशिकाएं भी है, यानी सरल घनाकार वहां पे छोटी कोशिकाएं हैं और संयुक्त घनाकार जहाँ पे बड़ी कोशिकाएं हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देना था कि छोटी कोशिकाएं ना लिख के हम इनको नलिकाएं भी लिखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, यानी छोटी नलिकाएं और बड़ी नलिकाएं। और यहाँ पे संयुक्त के बजाय हम क्या लिख देंगे, ये स्तरित ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि स्तरित घनाकार उपकलाएं हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सरल घनाकार है, उनके अंदर छोटी नलिकाएं हैं, और स्तरित जो घनाकार है उनके अंदर बड़ी नलिकाएं। और ये संरचना किसकी है? लार ग्रंथि की। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे की स्लाइड तैयार करते हैं। और अभी हमने संयुक्त उपकला, सरल उपकला, लास्ट लेक्चर में संयुक्त उपकला इसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे पास बचता है सरल संयुक्त के बाद विशिष्ट उपकला, तो अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। विशिष्ट उपकला के अंदर क्या होता है कि इसमें अपने पास 3 टाइप होते हैं। विशिष्ट उपकला में क्या होता है, 3 टाइप होते हैं। और 3 टाइप में अगर हम बात करें पहले टाइप की, ग्रंथिल, ये तो अपने पास होते हैं 2 मेन टाइप, ग्रंथिल उपकला और संवेदी उपकला। इसमें इसको हम संवेदी ना लिख के क्या लिखेंगे, तंत्रिका संवेदी उपकला। इनको हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे अपने पास एक और होता है
वर्णक उपकला, जिसको हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ते, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रंथिल उपकला और तंत्रिका संवेदी उपकला। तो एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रंथिल उपकला। तो ग्रंथिल उपकला में क्या होता है कि सरल, घनाकार व सरल स्तंभाकार कोशिकाओं का रूपांतरण से तैयार होती है। यानी कि सरल, घनाकार एवं सरल स्तंभाकार उपकला लिख लो या कोशिका लिख लो, उपकला के रूपांतरण से होती है। एक बार हम उपकला लिखेंगे। उपकला का रूपांतरण होता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रंथि, ग्रंथि यानी ग्लैंड, यानी ऐसी कोशिका या फिर यानी कि क्या लिख रखा है कि ऐसी कोशिका या कोशिका का समूह जो ऐसी कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो किसी विशिष्ट रसायन का निर्माण एवं स्त्राव करे, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड। यानी ऐसी कोशिका या कोशिका का समूह जो विशिष्ट रसायन का निर्माण एवं स्त्राव करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर नई स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। अभी अपने पास है ग्रंथि, और इसको हम पहले टाइप में देखते हैं कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर क्या हो सकती है? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर तो एक कोशिक हो सकती है और बहुकोशिक हो सकती है। यानी एक कोशिक ग्रंथि और इधर की साइड है बहुकोशिक ग्रंथि। यानी एक कोशिक ग्रंथि और बहुकोशिक ग्रंथि कोशिका की संख्या के आधार पर होती है, और इसमें होता है कलश कोशिकाएं, गोबलेट सेल और पेनेथ। कलश कोशिकाएं और पेनेथ कोशिकाएं इसमें होती है। ये क्या करती है? श्लेष्मा का स्रावन। कलश कोशिकाएं क्या करती है? श्लेष्मा का स्रावन करती है, और इनको छोड़ के बाकी सभी
यानी कलश कोशिकाओं और पेनक कोशिकाओं को छोड़ के बाकी सभी इसी के अंदर आती है, यानी बाकी बहुकोशिक ग्रंथि के अंदर ऐड होगी बाकी सारी। तो ये तो हो गया कोशिका की संख्या के आधार पर इनका रूपांतरण। अभी एक बार इनको नोट कीजिए, फिर आगे हम इनके दूसरे टाइप के रूपांतरण को देखते हैं। अभी हम ग्रंथि में हमने संख्या के आधार पर देख लिया, और अभी हम इसको देखेंगे इनके निष्कासन, यानी ये किस प्रकार से निष्कासित करते हैं उसके बेस पे, यानी उसको हम एडिंग क्या लेंगे, स्त्राव के निष्कासन के आधार पर, स्त्राव के निष्कासन के आधार पर। स्त्राव के निष्कासन के आधार पर अपने पास कितने टाइप हो सकते हैं? नंबर 1 बनता है बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी, और एक अपने पास यहां पे बनेगा मिश्रित, यानी बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी, और एक अपने पास क्या बनेगा, मिश्रित। तो इसके अंदर क्या होता है कि बहिस्त्रावी की अगर हम बात करें तो इनके अंदर नलिका का सिस्टम होता है, यानी नलिकीय ग्रंथियां, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कुछ आना है तो नलिका के माध्यम से जाएगा। और अगर हम बात करें अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, तो ये नलिकीय विहीन, यानी इनमें नलिका नहीं होती, ये अपने एक लिक्विड के बेस पे अपनी चीज़ों को भेजते हैं, यानी यहाँ से अगर इसको भेजना है तो ये डायरेक्ट भेजेगी, इनमें नलिकाएं नहीं है। और इसमें अगर बात करें मिश्रित में, तो इसमें इन दोनों का टाइप होता है, यानी नलिकीय भी मिलेगा और नलिकीय विहीन भी मिलेगा, यानी नलिकीय ग्रंथियां भी इसमें होगी और नलिकीय विहीन ग्रंथियां भी इसमें टाइप में होगी। तो ये होता है इसका डिफरेंस कि बहिस्त्रावी में नलिकीय ग्रंथियां होगी, अंतःस्त्रावी में नलिकीय विहीन ग्रंथियां होगी, जैसे कि रक्तवाहिनी यानी ग्रंथि से जो डायरेक्ट बिना नलिकियों के। और मिश्रित के अंदर बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों वाले टाइप मिलेंगे, यानी नलिका भी होगी, नलिका विहीन भी होगी। तो आप एक बार इस स्लाइड को नोट कीजिए, फिर एक नई स्लाइड बनाते हैं और बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी और मिश्रित ग्रंथि को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहिस्त्रावी। बहिस्त्रावी यानी बही, यानी आप वैसे तो देख सकते हैं कि बाहर बाहर जो स्त्राव करते हैं, और इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें, यानी बहिस्त्रावी के अंदर क्या होगा, इनके स्त्राव में लार, दुग्ध, पसीना, ये तो बिल्कुल 3 बेसिक्स हैं जो अपने को वैसे भी याद रहते हैं, लार, दुग्ध और पसीना। और दूसरा आगे हम देखें कर्ण मोम, यानी कानों से जो लिक्विड होता है वो, और ये दो आपको याद रखने, पाचक रस, यानी इसके स्त्राव में लार, दूध, पसीना, ये तो अपने को वैसे भी याद रहते हैं, और कर्ण मोम और पाचक रस, इनके स्त्राव में ये आदि आते हैं। ये तो हो गया बहिस्त्रावी ग्रंथियां। और इसमें अगर हम ग्रंथि देखें, एग्जांपल देखें, तो लार कहाँ से होगी, लार ग्रंथि से, दुग्ध, दुग्ध ग्रंथि से, पसीना तो जैसे आप दे श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और पाचक ग्रंथि। एक बचेगा अपने पास
लार से लार बन गया, दूध से दूध बन गया, स्वेद से पसीना बन गया, पाचक से पाचक, पाचक ग्रंथियों से पाचक रस बन गया, और सेरोमिनस ग्रंथि से क्या बनेगा, कर्मोम। ये कहाँ से बनता है, सेरोमिनस ग्रंथि से। तो ये अपनी बहिस्रावी ग्रंथि जिसके हमने किस प्रकार से सिक्रीशन करती है और कौन सी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है वो हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। आप एक बार इस स्लाइड को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और अंतःस्रावी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। और इसमें एक ये था कि ये सारी ग्लैंड अपने सिक्रीशन को किससे करती है, नलिका के माध्यम से स्त्राव करती है। जैसे दुग्ध ग्रंथि दुग्ध स्त्राव करती है तो नलिका के माध्यम से करती है, पसीना भी नलिका के माध्यम से, कर्णमोम सेरोमिनस ग्रंथि यानी ये भी नलिका के माध्यम से, पूरे इसमें जो भी एंजाइम सिक्रीशन और ग्लैंड है वो पूरी नलिका के माध्यम से अपना सिक्रीशन करते हैं। चलिए एक बार नोट कीजिए, अभी अपने पास क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहले हमने क्या पढ़ा था, बहिस्रावी ग्रंथियां, और वो नलिका के माध्यम से करती थी। अभी क्या है, अंतःस्रावी। और ये पहली बात हम मैन लिख लेते हैं, नलिकीय विहीन प्रणाली होती है। और अगर नलिकीय विहीन प्रणाली होती है तो ये अपनी चीज किस माध्यम से सिक्रीट करती है, किस माध्यम से भेजती है, तो क्या होगा, ये हार्मोन नामक रसायन बनाती है। यानी नलिका माध्यम ना होकर ये क्या करती है, हार्मोन नामक रसायन बनाती है और उसके माध्यम से अपनी चीजें भेजती है। इसकी अगर हम बात करें कौन सी ग्लैंड है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अपने मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, 3 एग्जाम्पल तो ये आपको बेसिक याद रखने हैं, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। और फिर देखें कि थायराइड, थायराइड और पैराथायराइड, 2 ये हो गई, यानी कितने हो गए, 5 ग्रंथि हो गई। और फिर हम देखें थाई से थाइमस और अधिवर्ग ग्रंथियां, ये इतनी होगी, बाकी और भी हो सकती है, ईसीटी हम लगा देते हैं। यानी बहिस्रावी के अंदर क्या था कि नलिका के माध्यम से था, वो अपने जो भी सिक्रीशन करती थी, जो भी अपनी चीजें स्त्राव करती थी वो नलिका के माध्यम से करती थी, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर नलिकाओं के माध्यम से भेजती थी। लेकिन जो अपने पास अभी क्या है, अंतःस्रावी है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर नलिका के माध्यम से ना होकर ये अपना एक रसायन स्त्राव करती है, यानी नलिका विहीन प्रणाली अपनाती है और एक रसायन बनाती है जिसको ये क्या बोलते हैं, हार्मोन। ये अपने हार्मोन के माध्यम से करती है। और एग्जाम्पल देखिए कि कौन कौन से प्रकार की ग्लैंड है जो इस प्रणाली को अपना के स्त्राव करती है। तो अपने मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है, वो इस प्रणाली हार्मोन के माध्यम से करता है। पीयूष ग्रंथि भी इसी से करती है। पीनियल ग्रंथि भी हार्मोन सिक्रीट करती है। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और अधिवर्ग ग्रंथियां, इतने हमने बेसिक देख ली जो आपको लर्न होनी चाहिए। बाकी और भी हो सकती है वो, तो एक बार इस स्लाइड को देखिए, हमने बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारे पास मिश्रित स्रावी बचता है, उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो इस बार नोट कीजिए, अभी क्या बचता है, बहि और अंतःस्रावी के बाद अभी बचता है मिश्रित। मिश्रित के अंदर क्या होता है, ये हार्मोन एवं पाचक रस, यानी उन दोनों में जो एक एक चीजें थी, ये उन दोनों का स्त्राव करती है। यानी बहिस्रावी था, वो नलिका के माध्यम से अपने रस वगैरह जो स्त्राव करता था, और अंतःस्रावी था, वो नलिका माध्यम ना अपना के अपना नलिका विहीन एक रसायन बनाता था, यानी हार्मोन। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की चीजें इसके अंदर है, और ये दोनों की चीजें अपनाती है इसको, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मिश्रित, यानी दोनों का मिश्रण है। और इसमें अगर हम उनके अंदर जैसे हमने एग्जांपल देखे थे, इस वाले में हमने लास्ट अंतःस्रावी हमने ग्लैंड देखे थे, उससे पहले वाले में भी हमने लार ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां और सेरोमिनस वैसे देखी थे। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल बनेंगे, आपको याद रखना है अग्नाशय, पैनक्रियाज, और आपको अग्नाशय के अलावा एक आप और भी याद रख सकते हो,
जनद यानी टेस्टिस ओवेरी। ये क्या है, ओवेरी लिखा है, टेस्टिस और ओवेरी थोड़ा सा लाइट लिख रहा है, बाकी तो सही है। कि अंतर और बहिष्ठावी हमने कंप्लीट कर लिया। ये था मिश्रित यानी ये दोनों की विधियों को अपनाता है, हार्मोन और पाचक रस दोनों का स्त्राव करता है। इसके अंदर एग्जांपल कौन सी है कि कौन सी ग्लैंड है, अग्नाशय पैनक्रियाज ग्लैंड है और जनज में टेस्टिस और ओवेरी। तो हमने आज का ग्लैंड में हमने टाइप उनके प्रकार को किस प्रकार से विभाजित करते हैं उसमें हमने दो प्रकार हमने देख लिए, एक तो संख्या के आधार पर था और एक इनके स्त्रावण के आधार पर था, जिसके अंदर अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित टाइप को हमने कंप्लीट किया है। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे और इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का पीडीएफ होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो आप वो भी जाके ज्वाइन कीजिए। और आप क्लास को, जो बच्चे हमारे साथ पहली क्लास से कंटिन्यू थे, बीच में किसी वजह से हमारी 2-3 क्लासों का गैप आ गया था, 3-4 दिनों का, लेकिन अभी हम कंटिन्यू चलेंगे और कंटिन्यू आप भी चलिए और डेली की क्लासों को कंप्लीट कीजिए। हम बहुत ही बेसिक, बहुत ही डिटेल और एक अच्छे तरीके से अपनी जूलॉजी के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। और आपके पास कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट का जो सेक्शन होता है, आप उसमें बताइए कि आपको कहाँ से चीज़ें समझ में आई है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे हमें सुधार करने की जरूरत है, कहाँ और कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी। तो आप इसमें राय जरूर दीजिए और वीडियो देखने के बाद आप लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।